छापा कैसे है सर? ये उसी का काम है। तुझे कैसे पता वही है? एड्रेस। आई थॉट कि तुम एक सीरियस जर्नलिस्ट हो, लेकिन तुम हो वही .com वाली गॉसिप मॉम। आराधना ने वो स्टोरी लीक आउट नहीं की है। मैं ना यहाँ पे एक ऐसे बॉस के लिए काम करने आई थी जो सच बोलने की हिम्मत और असली न्यूज दिखाने की ताकत रखता था, लेकिन यहाँ आके पता चला वो सिर्फ कमजोर लोगों पर चिल्लाना जानता है। वेरी सॉरी, वो गुस्सा हो गया था थोड़ा। जब से जॉब ज्वाइन की है आपकी सड़ी हुई शक्ल ही देखी, तो स्माइल कर लीजिए। आपको स्माइल करनी नहीं आती? मंडे को फिर से चेक करो। आराधना फोन कर रही है। हाँ आराधना, आंटी, पूजी। आराधना बेटा, तुम जाओ अभी यहाँ से। पूजा के पापा बहुत गुस्से में। आंटी पर मैं तो एक बार तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने हमसे ये बात छुपाई। तुम दोनों ने ये तक नहीं सोचा कि घर वाले क्या सोचेंगे। राधी, फौरन घर पे आओ। यही मेरा रियाज है और यही मेरी तपस्या। क्या कमाल की तपस्या है आपकी। किसी और के घर में रहती हैं और तपस्या किसी और के लिए। कदम्बरी जी, जिस धोखे में आप रह रही हैं ना, उस धोखे ने हम तीनों को घेर लिया। भूल गई हैं कि आपका एक पति है, बेटा है। बस याद रहता है तो वो पुराना घाव। जिसके नसीब में घाव है वही जानता है। आपको बता दूं कि वो घाव हमें भी लगे। जितनी बार भी आपने उस आदमी के लिए गाना गाया है ना, वो आपका अतीत नहीं, हमारा आज। किसी से आपने प्यार किया और शादी मेरे डैड से कर ली। अच्छा खासा आदमी आपके सामने है, लेकिन याद आती है आपको अपने अतीत की। बहुत इज्जत करती हूँ मैं तुम्हारे डैड की। औरतें एक जैसी होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उसके बाद पीछे से चाकू घोंप देती। वो भी ऐसी है। किसके बारे में बात कर रहे हो? उसे लगता है कि उस स्माइल कह के मेरा बेवकूफ बना रही। वो नहीं जानती कि मेरी बहुत प्रैक्टिस है। मेरी माँ ने मुझे औरतों की असलियत दिखाई, जिसने मुझे औरतों के बारे में ये सिखाया है कि हर कोई धोखेबाज है और एक सांप। अच्छा लगा मुझे। ताने तो तुम मुझे हमेशा देते और मैं सुन भी लेती हूँ, वाजिब है। लेकिन आज पहली बार मैंने तुम्हें नाराज होते हुए देखा है। उस लड़की में जरूर कुछ खास होगा, है ना? वो आपकी तरह धोखेबाज है। शर्मा जी के साथ कितने सालों का रिश्ता है हमारा। वो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आपकी बेटी को तो सब मालूम था, उसने कैसे नहीं बताया? डैडी वो अडल्ट है, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। कमाल करते हो तुम लोग यार। बाप बाप के साथ उनके छत के नीचे रहते हो और उनकी मर्जी मैटर नहीं करती। मतलब कल जाके तुम्हारे लिए हमारी मर्जी मैटर नहीं करेगी। तुम उस लड़के का बैकग्राउंड जानती हो ना, और तुम्हें यह भी मालूम था कि शर्मा जी उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे, पर उसके बावजूद पूजा की साइड ले रही हो उसे समझाने की बजाय। कल को अगर हम लोग इसके लिए लड़का ढूंढेंगे ना, तो भी यही कहेगी ये अच्छे खासे घर के लोग हैं हम लोग। क्या हमने तुम्हें संस्कार नहीं दिए अच्छे? गलती मेरी है, तुझे बहुत शय दी है। दोस्त की तरह ट्रीट करता हूं तो कुछ भी बोलेगा। डैड, इस घर में सब उल्टा है इनकी वजह से। इनका प्यार, इनका धोखा, इनका अतीत। कोई धोखा नहीं दिया। शादी से पहले इन्होंने मुझसे कहा था कि वो किसी और से प्यार करती है, और मैंने कहा इट्स ओके। मैं प्यार करता हूं और मेरा प्यार तेरी तरह कमजोर नहीं है। अरे जिगरा रखता हूं, जिससे प्यार किया उसे निभाने का। मैंने प्यार किया था तो ये शर्त नहीं रखी थी कि वो भी मुझसे प्यार करेगी। इसे कहते हैं असली मोहब्बत। आइंदा मेरी वाइफ से तमीज से रहियो। उसने एक लड़के से प्यार क्या कर लिया? प्यार व्यार ऑल इज ओके आराधना, बट देख संभल के किया जाता है। पूजा ने अब तक क्यों छुपा के रखा? तुम्हारी उम्र में ये सब मैटर करता है। जरा सी गलती हो जाए ना, जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता है। बिगाड़ो, इसे भी बिगाड़ लो, सुनना ही नहीं है ना किसी का। हर्ष, अपने अंदर के ये जहर को मेरे लिए पाल के मत रख। मैं अपने प्यार के सहारे जीता हूं और कादम्बरी अपने प्यार के सहारे। एक तू ही है जिसने नफरत पाल के रखी है। अब जा, आई विश की जिंदगी तुझे सिखा दे कि प्यार क्या होता है। अगर प्यार ऐसा होता है तो मुझे माफ कर।
बहुत समझाने की कोशिश की, पर रिश्तों की इन बारीकियों को समझने में सिर्फ वक्त लगेगा। ये लड़की आपने आज साथ में करेंगे। रियली? तो देर किस बात की? राजू, खाना लगाओ। आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए हर्ष। आप आजकल जिस तरह से बात करते हैं कहीं वो समझ ना जाए। हाँ तो समझ जाने दो उसे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सही समय आ गया है कि उसे हम लोग सच सच बता दें। नहीं, आराधना इसके बारे में कभी नहीं जान सकती। वो मेरी जान है, उसे ये कभी नहीं पता चल सकता। हर्ष, ये गजब आप कभी मत होने देना, प्लीज हर्ष। अब तुमने विक्रम को देखा क्या? विक्स का है, आपको पता है? क्यों? गले में किचकिच हो रही है? वो तो आप मजाक भी कर लेते हैं, पर मुझे आपका जोक नहीं, विक्रम चाहिए। विक्रम चाहिए? बड़ा याराना दिख रहा है आपको। गब्बर सिंह जी, अगर विक्रम दिखे तो कहना मुझे उससे काम है। कल से देख रही हो चल क्या रहा है? वही तो बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है इन दोनों का ऑफिस में इस तरह? I mean, not that I care, but I'm cool. एनीथिंग बट कूल। इतने सारे एंटासिड के बॉटल तेरे टेबल पे क्या कर रहे हैं? तबीयत खराब है तेरी? अंदर कुछ जल रहा है क्या? कुछ नहीं है, वो कादम्बरी देवी। हाँ, तेरी मॉम के साथ तेरे प्रॉब्लम ना बचपन से चल रहे हैं। उस वजह से तेरा सिस्टम अपसेट नहीं हो सकता। ये कुछ नया है, कुछ ऐसा जो तुझे हजम नहीं हो रहा। कैसे होगा हजम? जो घर पे हो रहा है वो मेरी प्रॉब्लम, जो यहाँ पर हो रहा है वो मेरी प्रॉब्लम, तो हजम कैसे होगा? Listen, just sign it, हाँ? हाँ, इजाजत ले जाओ मेरी। ऐसे कैसे शादी कर देंगे यार? कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है? मम्मी पापा के अगेंस्ट जाना इतना आसान नहीं होता विक्रम। वो जिस तरह से बात करते हैं, खुद को इतना बुरा लगता है कि कहीं उनकी फीलिंग्स ना हो। और मेरे फीलिंग्स के बारे में क्या आराधना? यहाँ जान जा रही है मेरी, सब कुछ माँ बाप ही है, और हमारा प्यार का क्या? हमारी बातें सुन रहा था क्या? एक्चुअली मुझे जलन सी हो रही थी, नहीं लेने आया था मैं। इट्स गुड फॉर एसिडिटी। नाइस। तो प्यार में गिरी बहुत जोर से। दिल तोड़ा उसने? दिल तो मैंने तोड़ा, अपना खुद का। उस वक्त भी बरसातें आ गई थी और वो भी शायद मेरे बारे में ही सोच रहा था। अरे तू खाने में क्या लाई है? शोमी कबाब मेरा फेवरेट है। ये सब इतना खुश क्यों है? सर ये खा के देखिए, मेरी मम्मी ने बनाया है, उनकी रेसिपी A1 होती है। एक खा के ट्राई तो की। क्यों बलि चढ़ना चाहती हो? तुम जाओ, मैं रियांशा को लेके आती हूँ। ओके। इससे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों अपने एम्प्लॉयज में दहशत फैलाता रहता है? अभी अभी ज्वाइन किया है उसने, नहीं है, इसलिए पॉटलक ऑर्गेनाइज किया है सो दैट सारे एम्प्लॉयज एक साथ बॉन्ड कर सके। बॉन्डिंग के लिए ना हमारे ऑफिस को खाओ गली बनाने की जरूरत नहीं है मैम, ऑलराइट? और वैसे भी मेरे पेट में थोड़ी जलन हो रही है। पेट का कनेक्शन ना दिमाग के साथ होता है, दिमाग ठीक करेगा ना पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। रियांश कुछ अलग सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर ना सालों से दबा हुआ गुस्सा एक बार में ही बाहर निकल जाएगा किसी पर। चलना रे, साथ में लंच करते। आ गए फाइनली जनाब। इंडिजेशन हो गया इसे। इसे खाने का दूसरों की खुशी से वैसे ही हजम नहीं होती ना। तेरे वो वाले दिन चल रहे क्या? नॉट कूल रे। यहाँ पे सिर्फ तुझे ही कूदने और चिढ़ने का हक है ना। तेरी प्रॉब्लम आता है क्या? तू लड़कियों की प्रॉब्लम और गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लेता है। एक्चुअली इसलिए ना शायद मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है औरतों को नहीं, है ना जानवी? सर मेरे पापा भी हार्ट अटैक से। वो कहना जानकी, इसे दूसरों की दुख ना दिखाई नहीं देती। एक दिन की भी शर्म है तुझमें। ऐसा नहीं है। ये ट्राई कीजिए ना। सर ये ट्राई कीजिए ना। सर ये गोभी की सब्जी है, ट्राई कीजिए ना।
हाय सर। मिस सहानी, ऐसे मत कहो, खाना हलक में अटक जाएगा। वो एक्चुअली मुझे ना डायबिटीज है, बहुत देर तक अगर खाना नहीं मिले तो ऐसे ही होता है। बट टाइम पे खाने में और खाने को पेट में डस्टबिन समझ के डालने में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? मीतू, what are you having? बिरयानी। No thanks. आलू? No, no. हेलो। हाँ। अब बिल्कुल सही कह रहे थे, नहीं मेरा पेट है तो डस्टबिन थोड़ी ना है। ये विक्रम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं जा रही हो? मैं विक्रम, रेयांश नाम है मेरा। अब मैं एक स्टोरी के लिए बाहर। कोई नई लीड मिली है? वो लैंड माफिया वाली जो ओ, जो कल तुमने टीवी पे लाइव दी थी, कुछ रह गया उसमें? नहीं, आई मीन वो स्पोर्ट्स कोटे वाली, वो स्पोर्ट्स स्टार और उसकी गर्लफ्रेंड, वो एयरपोर्ट उसकी बैड न्यूज़, राइट? इतनी कहानी बनानी पड़ रही है तो मतलब कहानी कुछ और है। अरे वाह कमली, तू तो बहुत अच्छा गाती है यार। आज क्या काम पड़ गया दीदी जो इतनी तारीफ कर रही हो? चल मेरी। अरे कहाँ ले जा रही हो? लिसन व्हाट हैपेंस, जो चीज सूट नहीं करती वो क्यों करता है? मुझे सब सूट करता है, लेकिन जो ऑफिस में चल रहा है ना, वो उन दोनों को सूट नहीं कर रहा है। कौन दोनों? एक्सक्यूज मी, तू देख नहीं रही है या देखना नहीं चाहती? अभी अभी कैबिन में विक्रम निकला, उसके पीछे पीछे वो लड़की निकली। आराधना? हाँ, वो लड़की मेरे दोस्त के पीछे निकली थी, राइट? दोनों के बीच में कुछ चल, ओके अगर चल भी रहा है तो व्हाट्स आवर बिजनेस इन इट, हमें क्या प्रॉब्लम है? तू कंपनी की एचआर है, वो लड़की बवाल करती। जलन हो रही है? एसिडिटी हो रही है। लिसन चिल करना, इतना वर्कडअप क्यों हो रहा है? हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे मुझे फर्क पड़ता है यार, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं नहीं चाहता वो किसी पागल लड़की के पीछे पड़ जाए। वही लड़की कहाँ से आई है, कौन है, केस कर देती है, घर के अंदर घुस जाती है, सर की हुई है यार। ये वर्ड हम तेरे लिए यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, वो देखो मजनू फोन पे लगे हुए। कंपनी की वीपी, कुछ काम कर ले, वीडियो कॉल क्लाइंट से, फोन पे हो गया तो। हाँ आ रहा हूँ। आइए। तुम दोनों मेरी नौकरी कटवाओगी? दीदी बड़े टीवी चैनल में प्रोड्यूसर है, तुझे सिंगर बना देगी। सच्ची दीदी? काम हो जाएगा ना। अब सैनिटाइज करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ते हैं, बट अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। एंड यू नो, Bro, I'll be right back. Just 2 minutes, please. Yeah. Thank God तुमने मुझे फोन किया. I love you so much. अपनी मम्मी डैडी को समझाना मेरे बारे में, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता ही रहूंगा। तुम सब कुछ तो जानती थी ना मेरे बारे में, ऐसा तो नहीं मैंने तुमसे कुछ भी छुपाया, और ये सब तुमने ही तो शुरू किया था। तुम ये सब मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज, यू लव मी ना? हेलो, मिस सानी को ऑफिस बुलाइए। फर्स्ट शो है ना उसका आज, एज अ प्रोड्यूसर। छुट्टी चाहिए उसको, कॉल हर राइट नाउ। काम हुआ? हाँ दीदी। पूजा किसी से बात हुई? ठीक है। ठीक है दीदी, मेरा काम हो जाएगा ना दीदी? हाँ 9 बजे हो जाएगा। ओह गॉड, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा, पर क्या करूं? डैडी तो जाने ही नहीं देंगे, क्या बहाना बना? आज तुम्हें वीकडे पे टाइम कैसे मिल गया? वो प्रॉन का सी भेजने के लिए। अच्छा अच्छा। अरे देखो कृष्णा है। राधे। हाँ हाय, गुड। ओह आई मीन हाय। डैडी वो मैं और कृष्णन ड्राइव पे जा रहे हैं।
ड्राइव पे? वाह, चलते हैं। एक मिनट, इस वक्त ड्राइव पे? डैडी इज ओके विद इट राइट? डैडी हम बस इंडिया गेट तक जाके आ जाएंगे, एक राउंड मार के आते हैं। चलते हैं। वैसे अम्मा ने आपके लिए प्रॉन का सी भेजा है। कोई नहीं, हम खा लेंगे। आराधना को प्रॉन से एलर्जी है। अरे दी, तुम्हारा एपिपेन खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा कहीं। मैं मंगा लेता हूँ। अम्मा लगता है ऑफिस की बिरयानी में कुछ था। आराधना, तुम्हें पता है ना तुम्हें प्रॉन से एलर्जी है, तुम्हें उससे रेड स्पॉट्स आ जाते, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। नहीं, हम रास्ते में दवाई ले लेंगे ना। इतना प्रॉब्लम है तो जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रुको, मैं मंगा रहा हूँ। नहीं डैडी, इट्स ओके, वो कृष्णन का प्लान क्यों खराब करना। हम ले लेंगे ना मेडिकल से दवाई, है ना? चलते हैं। हाँ, संभल के जाना। क्या हुआ? मैंने तुम्हें शो का प्रोड्यूसर बनाया एंड अपने शो में फर्स्ट डे में तुम गायब हो, लाइक रियली। एंड क्या कहा है तुमने विक्रम को? उसने अपने आप को कैमरे में बंद किया हुआ है। ये जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, ऑफिस के बाहर, राइट? विक्रम इज इंपॉर्टेंट टू मी, आई मीन इन द ऑफिस। Why shouting? कौन है? What do you want? I want you in my office in 15 minutes and your time starts now. हेलो Guys, ये 9 PM न्यूज़ का क्या स्टेटस है? गड़बड़ हो गई है। मैंने मम्मी डैडी से कहा था कि आज मेरा हाफ डे है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मेरा पहला प्रोग्राम है एज ए प्रोड्यूसर। तो तुम घर क्यों आई? वो पूजा के लिए बहाना बना के आई थी और अब मेरे बॉस का बहाना मिल गया मुझ पे चिल्लाने का। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ एंड घर का यू डोंट वरी। घर पे ये बोल देंगे कि हम दोनों साथ में घूमने आए हैं बाहर, ओके? तुम मेरे लिए झूठ बोलोगे? तुम्हारे उस पागल बॉयफ्रेंड से तो तुमको बचाना पड़ेगा ना। पागल तो है पर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। उस दिन मैंने बस यूं ही। आई अंडरस्टैंड, अरेंज मैरिज इज नॉट इजी, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तुम बहुत स्वीट हो कृष्ण, बहुत अच्छे हो। और एक मेरा वो बॉस इस प्रॉन एलर्जी की तरह ना लाल, इरिटेटिंग, अनोइंग। अब 2 मिनट के लिए बॉस को भूल जाओ और ये लो अपनी एलर्जी भगाओ। ये लो, चले? हाँ प्लीज, थैंक यू। विक्रम सुनना है। अरे आज मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे बात नहीं करनी है। तुझे जो भी बात करना है प्लीज कल बोल देना। और हाँ, अगर तू घर जा रहा है तो प्लीज मुझे छोड़ देना। चल। अरे यार मैं फोन भूल गया कैफेटेरिया में। मैं ले आता हूँ। नहीं, तू जा गाड़ी निकाल, मैं आता हूँ। कूल, जल्दी आ। थैंक यू कृष्ण, मेरे शो का टाइम हो रहा है, तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स से कुछ मत कहना। 1 मिनट वेट। नो, तुम्हारे गर्दन पे क्रीम अच्छे से नहीं लगा हुआ। मैं लगा दूं? कृष्ण 9 बजे मेरा शो है और मैं प्रोड्यूसर हूँ। तुम्हें और मैं डॉक्टर हूँ एंड डॉक्टर्स ऑर्डर्स, ओके? एंड एक बात याद रखना, हेल्थ है तो वेल्थ है। लव, मैं दवाई लगा देता हूँ। अब नहीं, तुम मुझे दे दो, मैं लगा लेती हूँ। मैं लगा देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो पूरा इलाज कर दिया मेरा। आई होप तुम मुझे गलत नहीं समझो कृष्ण। जाओ एंड लिसन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। उस दिन पता नहीं क्या चल रहा था रेयांश के मन में, पर जो कुछ भी था जैसे एक तूफान जैसा था। शायद यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। ओह सॉरी। ओह हाय विक्रम। आराधना कैसी है वो? कोई बात हुई तुम्हारी? वो मुझसे बात नहीं करी, पर तुम प्लीज हिम्मत मत छोड़ो। आई एम श्योर सब सही होगा। तो इतना सैड मत हो। नो वरी, जस्ट गिव इट सम टाइम एंड बी फाइन। थैंक यू। तू उस लड़की को अपना दिमाग खराब करने क्यों दे रहा है? रे प्लीज, मैंने कहा ना आज मुझे तेरा कोई लेक्चर नहीं सुनना है। अबे दोस्त हूँ तेरा, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। तू क्या अब आराधना के पीछे पड़ा है क्या?
मुझे नहीं पता तेरा प्रॉब्लम क्या है उसके साथ, बट तू प्लीज ना अपने गुस्से पे कंट्रोल रख। अरे सुन क्यों नहीं है मेरी बात को? हाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं सुनना है मुझे यार। क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है, बेचारी आराधना पे टेक ऑफ कर रहा है यार ये। अरे यार, मेरा आईडी कार्ड शायद जब बैग गिरा था वहीं रह गया होगा। कुछ बेचारी नहीं है वो, तू तब बोला कैसे? तुझे समझ में नहीं आ रहा? सब मैनिपुलेशन है। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। एक तरफ तेरा हाथ चला रही थी, दूसरी तरफ शी वाज ऑन विद दैट गाय। पागल हो गया क्या? अरे देखा मैंने उस लड़की को उसके साथ कार में, ऑलराइट। उसकी बोली सूरत में बच्चा एक नंबर की लूज कैरेक्टर है वो। How dare you man? तुझे क्या आ गया किसी लड़की के बारे में ऐसे बात करने का? तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद, यू नो व्हाट, ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, यू नो व्हाट डू यू कॉल देम? Stop it!